आज हम राजस्थान अध्ययन की पुस्तक कक्षा 6 की पुस्तक का 7वां अध्याय पढ़ेंगे। जल की उपलब्धता, जल संसाधन एवं संरक्षण। जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, पीने के पानी, घरेलू कार्य, घर के काम में, सिंचाई में, उद्योग में, व्यापार आदि में कार्यों में किया जाता है। कहाँ का किया जाता है? जल का उपयोग पेयजल में, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। जल के जो समस्त स्रोत है ना, वो जल संसाधन। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियां और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि आते। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधन एवं अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र प्रणाली। धरातलीय बनावट, धरातल की जो बनावट है, धरती की जो बनावट है, और भूगर्भिक संरचना और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी अथवा उसकी सहायक नदियों, नदी और उसकी सहायक नदी, जैसे चंबल की कोई सहायक नदी है, के द्वारा निर्मित जल प्रवाह है। जल का प्रवाह यानी जल बहने की जो दर होती है, उसे गति होती है, उसे प्रवाह कहते हैं। अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित, उसे जल विभाजक। जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? जैसे दो नदियां हैं, ये नदी, इसके बीच में से दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो ऊंची भूमि होती है, यहाँ जो ऊंची भूमि होती है, जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में, जो वर्षा के जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती है, इसे विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती है, उसे जल विभाजक रेखा। या जैसे राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, उसे वो वर्षा को दो भागों में विभाजित करती है। अब राजस्थान का अपवाह क्षेत्र किस प्रकार का है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काल सिंध, पार्वती आदि नदियों को चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी, गंगा नदी एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह। अच्छा, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी आती है? बनास, काल सिंध, पार्वती आदि नदियाँ। उसके बाद यमुना नदी में मिलती है ये नदियाँ, और यमुना नदी किस में मिलती है? गंगा में, और गंगा किस में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस प्रकार ये अपवाह तंत्र पूरा तैयार होता है। उसके बाद आता है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र में क्या क्या आता है? अरावली पर्वत श्रेणी पश्चिम में भाग में बहकर, अरावली पर्वत से पश्चिम में, ये पूर्व में बहती है, पश्चिम में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास उनकी सहायक नदियों को अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ जाती है? अपना पानी जल कहाँ ले जाती है? माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास, ये अरब सागरीय प्रवाह तंत्र में आती है। उसके बाद आंतरिक, ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंच पाए, ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाए, किसी झील में मिल जाए, उसे आंतरिक भूमिगत अपवाह प्रणाली कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र के उदाहरण है। राजस्थान की प्रमुख नदियां, सबसे पहले लेते हैं चंबल। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से कहाँ है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से इस नदी का उद्गम स्थल है। पूछ लिया जाए कि चंबल नदी का उद्गम स्थल, तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। ये राजस्थान की सबसे लंबी एकमात्र वर्ष भर बहने वाली, ये वर्ष भर बहती है, ये जो नदी है ना चंबल, वो वर्ष भर बहती है। राजस्थान में ये नदी कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ में प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद, ये देखो, ये राजस्थान के इस भाग में बहती है, ये राजस्थान के इस भाग में बहती है। देखो, ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, इसमें चंबल नदी बहती है पूरी। उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बेड़च, कोठारी, काल सिंध, पार्वती आदि इसकी सहायक नदियाँ है। इसकी सहायक नदी कहाँ कहाँ बहती है, कहाँ से प्रवेश करती है, ये सब प्रश्न बनते हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा, इसी नदी, राजस्थान का जो औद्योगिक नगर है ना कोटा, वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आती है बनास नदी।
बनास नदी राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है, मतलब ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर राजसमंद, ये देखो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, ये इस प्रकार बहती है। ये देखो बनास नदी, ये बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र पूरा का पूरा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यहाँ पे बहती है बनास नदी। खमनौर की पहाड़ियों में जन्म लेती है। ये राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर के निकट रामेश्वरम में चंबल नदी में मिल जाती है। रामेश्वरम में चंबल नदी में मिल जाती है। ये एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास नदी। इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है? 480 किलोमीटर। टोंक व सवाई नगर बनास नदी के किनारे स्थित है। टोंक व सवाई माधोपुर नगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो बनास नदी के किनारे बसे हुए हैं। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ मेनाल, कोठारी, बेड़च आदि नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ है। उसके बाद आती है लूणी। अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से, सरस्वती और सागरमती दो धाराओं के मिलने से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो लूणी नदी का उद्गम होता है। ये कहाँ का बहती है? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में। ये देखो लूणी नदी यहाँ बहती है, पूरी की पूरी लूणी नदी इन जिलों में बहती है। ये देखो ये लूणी नदी है। अजमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद ये नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। ये कहाँ मिल जाती है? कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का पानी मीठा रहता है। इसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियाँ जोदरी, बांडी, जुआई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुई आदि है इसकी सहायक नदियाँ। ये कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ मिल जाती है? तीन और किन किन जिलों में राजस्थान में बहती है? उद्गम स्थल कहाँ पे है? ये सब चीज़ें प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आती है माही। माही का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश में। ये नदी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद ये देखो माही नदी यहाँ बहती है। ये माही नदी बहने के बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोम और जाखम, इसकी दो ही नदियाँ हैं सहायक, सोम और जाखम। उसके बाद आती है बाणगंगा। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली बेराट की पहाड़ियों से है। इस नदी का पानी भरतपुर घना राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। उसके बाद आती है घग्गर। इससे अंत प्रवाह नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत शिवालिक श्रेणियों से होता है। उत्तरी राजस्थान में ये नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी का प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष ये देखो